जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में कुछ बेसिक चीज़ें जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की है कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है क्या, एक्सटेंशन का काम क्या है, तो सारी चीज़ें मोटी-मोटी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। क्योंकि एक्सटेंशन का बुनियादी काम जो है ना वो एक ब्रिज का किरदार अदा करना है। किसके फिर ब्रिज का किरदार वो हमारे फार्मर्स या रिसर्च इंस्टीट्यूशन या एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उनके बीच में जो गैप है, वो गैप किस हवाले से? गैप कोई पर्सनल नहीं है, लेकिन ये है कि वो हमारी जो इनोवेटिव आइडियाज़ आती हैं, उसी के हवाले से, ठीक है ना? तो आज चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इंशाल्लाह अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले एक क्विज़ है। इनका जो आंसर है, वो अभी आप अपने ज़हन में रख लें। लास्ट में मैं आपसे लूँगा, अगर किसी को पता है, तो अभी भी बता सकता है, नहीं तो लास्ट में जवाब मैं दे दूँगा। अच्छा, जनरली एक्सटेंशन प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन द डैश ऑफ द फार्मर्स, कल्चर, डेवलपमेंट, फार्मिंग सिस्टम या नीड्स। अगर किसी को पता है तो बता सकता है, नहीं तो मैं इसका वॉइस इशू है। अगर किसी को पता है तो बता दे, नहीं तो मैं लास्ट में बता दूंगा। आपके पास 30 सेकेंड्स है। डेवलपमेंट, ओके। दूसरा कोई? डेवलपमेंट, और कोई? और कोई पार्टिसिपेंट्स? दो बंदों ने तो जवाब दिया है डेवलपमेंट का। चलो, जबरदस्त। देखिए, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन यहाँ पे लिखा है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन द डैश ऑफ द फार्मर्स। हम फार्मर्स को क्या कर रहे हैं? टेंड कर रहे हैं ना, इनोवेटिव आइडियाज देके, न्यू टेक्नोलॉजी देके, ठीक है। वो कल्चर में भी आपकी नहीं आएगी। फार्मिंग सिस्टम तो हम उनको नहीं दे रहे, कि फार्मिंग पैटर्न से आप मुराद ये है कि आप सिर्फ उसकी कल्टीवेशन वाली चीज जो है ना वो इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं है कि डेवलपमेंट इस वजह से, क्योंकि सारे के सारे पर्सपेक्टिव हम उसको दे रहे हैं, तो इस वजह से जो इसका आंसर होगा बिल्कुल जो मोहम्मद याकूब और 28 ने दिया है कि डेवलपमेंट, बिल्कुल डेवलपमेंट ही होगा। अच्छा, उसके बाद ये थोड़ा सा ऑर्गेनोग्राम है जो हमने समझना है। एक पिक्टोरियल मैंने कोशिश की कि पिक्टोरियल कहीं से मिल जाए, तो ये मुझे मिल गया है। अच्छा, आप देखें यहीं पे कि भाई एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और फार्मर जो, ये आपके फार्मर है, ठीक है। ये आपकी फार्मर्स है कम्युनिटी आपका। ये बैठा है, मिसाल के तौर पे आप लोग एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं या रिसर्चर हैं, ठीक है, या हमारे कोई इंस्टीट्यूशन एनजीओ या जो भी कह लें। तो ये वो है, मिसाल के तौर पे अभी देखें कि ये फार्मर है, ये एक दरिया है, ये दूसरा दरिया है। तो अभी बीच में जो है ना वो एक क्या है, सॉरी, ये एक साइड है, दूसरी ये साइड है, बीच में थोड़ा सा दरिया है। अब इसको किस तरह से हमें मैनेज करना है, क्या है, एक दूसरे के साथ जो है ना हमारी कोऑर्डिनेशन हो, इंटर लिंक्स हो, तो वो यही हो सकता है कि हमारी ब्रिज बन जाए। अगर बीच में ब्रिज होगी तो हमारे लिए आसान आना जाना, फार्मर्स का आना जाना, किस एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर रिसर्चर के पास या जो कोई नॉलेजेबल बंदा हो उसके पास जाना आसान भी होगा। और उस उसको अच्छे से जो है ना वो फीडबैक भी मिलेगा, और उसकी जो है ना वो डेवलपमेंट भी होगी। लेकिन अगर ये एक्सटेंशन, बुनियादी तौर पे एक्सटेंशन का यही काम है कि दरिया वाला है, दरिया बह रहा है, उसमें जो बीच है वो ब्रिज वाला किरदार अदा कर रहा है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का काम यही है। मेरे ख्याल से पिक्टोरियली आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का काम क्या है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का काम है ब्रिज का किरदार अदा करना, किसके, हमारे जो एक्सटेंशन वर्कर है, रिसर्चर वर्कर है, और हमारे जो फार्मर्स है, इनके दरमियान। क्योंकि जो न्यू टेक्नोलॉजी देना, वेराइटीज न्यू प्रोड्यूस करना, कोई मिसाल के तौर पे अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि नाइट्रोजन, अभी आपने सब लोगों को अंदाज़ा होगा कि अभी प्राइस हाइकिंग चल रही है फर्टिलाइजर के हवाले से। डीएपी हमारा बहुत जो महंगा हो गया है। इवन फर्टिलाइजर में ज़्यादातर हमारे मसला ये आता है कि जब नाइट्रोजन, जो हम यूरिया बोलते हैं, यूरिया की शॉर्टेज हो जाती है, ठीक है। जब 2 साल से तकरीबन ये मसला चल रहा है। एक तो मिलता नहीं है, या तो मिलता है तो ब्लैक पे मिलता है, काफ़ी जो महंगा होता है। तो इसमें एक टेक्नोलॉजी अब काफ़ी रिसर्चर्स ने जो है ना वो डेवलप की है कि अब 2 2 kg
जो है ना वो 100 लीटर या 120 लीटर्स में आप उसको मिक्सचर करें। उसके बाद जो भी आपकी क्वांटिटी बनती है 5 या 6 जो है ना वो डंप वो लगाएँ। उससे क्या होता है कि आपकी जो नाइट्रोजन वाली ज़रूरत है वो 15-20 दिन तक चली मतलब वो ख़त्म हो जाती है या कह लें कि आपका एक डोज़ कंप्लीट हो जाता है। मीन्स आपके 48 जो है ना वो केजीज़ सेव हो रहे हैं। तो ये ब बुनियादी तौर पे यही रिसर्चर का काम है कि फार्मर के साथ ये कोऑर्डिनेशन करना उसी के हवाले से, ठीक है? उसके बाद अब चलते हैं हम अपने दूसरे मेन टॉपिक पे, जो हमारा आज का टॉपिक होगा कॉन्टैक्ट मेथड्स इन एक्सटेंशन, ठीक है? हमारे कॉन्टैक्ट मेथड राब्ते मीन्स के राब्ता करना, राब्ते करने के कितने जो है ना वो तरीके हैं। ये हमारे 3 तरीके हैं। एक इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड है, दूसरा हमारा ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड है, तीसरा हमारा मास कॉन्टैक्ट मेथड है। अच्छा, एक ये भी मैंने पिक्चर रखी है कि मिसाल के तौर पे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि हम ग्रुप किस चीज़ को कहते हैं। आप यहीं पे देखें कि एक घर बना हुआ है, ठीक है? यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4, 5 मिसाल के तौर पे 5 लोग हैं, लेकिन ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं। ये 2 बंदे आपस में डिस्कस कर रहे हैं, ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। मे बी आप इसको कर लें कि एक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के एजेंट्स हैं और दूसरे हमारे फार्मर्स हैं, उनके साथ इनकी क्या चल रही है डिस्कशन चल रही है, ठीक है? तो ये आपके ग्रुप वाली जो है ना वो इसमें आ जाता है, कॉन्टैक्ट मेथड में आ जाता है। आपका इंडिविजुअल इंडिविजुअल में पता है कि भाई एक ही बंदा हो, ठीक है? वो भी हम समझेंगे कि वो किस तरह से भाई मिसाल के तौर पे मेरी बात हुई भाई ज़ोएब से या मुज़म्मिल से। मैं जाके उसके पास ऑफ़िस में गया और मैं एक फार्मर हूँ। मेरी जाके उससे बात हुई कि भाई आप जो न्यू टेक्नोलॉज़ी लगा रहे हैं या जो हमें वीट अभी लगानी चाहिए कि कहीं मतलब कौन से मंथ या कौन से डेट से जो है ना वो मुझे कल्टीवेशन करनी चाहिए और आपके नज़र में कौन सी जो अभी टेक्नोलॉजी के हवाले से कि भाई कौन सा पैटर्न हो मैं कल्टीवेट करूं अपनी जो वीट की क्रॉप है। तो मैं पर्सनली जाके उससे मिला हूँ या वो मुझसे आके मिला है एक ही बंदे, क्योंकि हम सिर्फ 2 बंदे हैं तो वो हमारा इंडिविजुअल मेथड कहलाएगा। उसके बाद आपका ये आ जाता है तीसरा मास। मास से मुराद वो है चीज़ें कि मिसाल के तौर पे आपका जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपका रेडियो है, आपका टीवी चैनल्स हैं, ये सारे के सारे आपके कम्युनिकेशन के ज़रिए है ना। हम पिछले वाले टॉपिक में ये पढ़ के आए हैं कि भाई कम्युनिकेशन के ये सोर्सेज़ हैं, ठीक है? कम्युनिकेशन के सोर्सेज़ हैं तो ये आपके मास जो है ना वो अ कॉन्टैक्ट मेथड ये आपके तकरीबन, क्योंकि आपको सेल फ़ोन भी मिसाल के तौर पे अगर किसी से बात करनी हो, तो वो उसकी भी ज़रूरत होगी। आप किसी से रेडियो के थ्रू आप अपना पैगाम भेज सकते हैं फार्मर्स को। आप टीवी शोज़ के ज़रिए या हमारे जो नीचे स्क्रॉल आते हैं, उसके ज़रिए मीन्स ये आपके पैटर्न हैं या सोशल मीडिया इवन हम यूज़ करके, तो ये सारे के सारे आपके आ जाते हैं मास में। अच्छा, उसके बाद होपफुली आप अभी समझ गए होंगे कि हमारे जो कॉन्टैक्ट मेथड है 3 तरह के। एक हमारा ग्रुप जो 2 या 2 से ज़्यादा हो, हम ग्रुप उसको कहते हैं। इंडिविजुअल मीन्स 1 पर्सन हो या फार्मर से एक, दूसरा हमारा जो रिसर्चर या एक्सटेंशन एजेंट है, क्योंकि अब ज़्यादा चीज़ों को हम जो है ना वो आगे पीछे नहीं खींचेंगे, क्योंकि हमें जो अल्टीमेटली बात करनी है वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और फार्मर के दरमियान मैं कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम्पल भी हमारे उसी जो ना दायरे में चलें। और दूसरी आपका तीसरा सॉरी आपका है मास। अच्छा, उसके बाद अब आते हैं कि इंडिविजुअल मेथड्स। आपके इंडिविजुअल मेथड्स कौन-कौन से हैं या कितने हैं? पहले पहले तो आपका एक फार्म विज़िट है, होम विज़िट है, दूसरा आपका ऑफ़िस विज़िट है, टेलीफ़ोन कॉल्स है और पर्सनल जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, वो आप किया जाती है। पहले पहले फार्म मिसाल के तौर पे भाई एक फार्मर है, भाई मुज़म्मिल है, उसका राइस लगा हुआ है, राइस वाली बेल्ट है। मैं जो है ना वो शेख बेनज़ीराबाद का हूँ, वो लाड़काना का है। तो मुझे क्योंकि आइडिया नहीं है, मिसाल के तौर पे कह लेते हैं कि आइडिया नहीं है कि वो भाई मेरी बात हुई और मुझे पता चला कि फलाना बंदा है, उसकी वैरायटी ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वो ग्रो करती है और 100 प्लस जो है ना वो यील्ड भी ले रहा है। तो मैं क्या करूँगा? मेरा दोस्त है, मैं उसके पास पर्सनली जाऊँगा कि भाई चलो, मैं आपके पास आ जाता हूँ, उताक पे बैठेंगे और मुझे ज़मीन भी दिखा दो और मुझे तरीक़ेकार भी समझा दो ताकि मैं राइस अच्छे से कल्टीवेट कर सकूँ, ठीक है? तो ये एक आपका है कि या तो फार्म विज़िट पे उसी की ज़मीन पे जाके आप विज़िट करें और दूसरा या तो आप उसके घर पे जाके उसी एक बंदे से जो है ना वो डिस्कस करें।
उसके बाद आपकी ऑफिस विजिट है। ऑफिस विजिट में क्या है कि मिसाल के तौर पे कोई बंदा बैठा है ऑफिस में, मुझे कोई भी चीज़ लेनी है, ब्रोशर से बुकलेट से या कोई टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसी जो हमारा एक्सटेंशन एजेंट है या रिसर्च एजेंट है या जो सर्विस प्रोवाइडर है, मैं उसके पास जाऊँगा। उसके पास जाके मैं उससे बात करूँगा कि भाई देखें, मुझे जो है ना वो टेक्नोलॉजी के हवाले से, राइस के टेक्नोलॉजी के हवाले से या व्हीट के टेक्नोलॉजी या हमारी शुगर केन के टेक्नोलॉजी के हवाले से मुझे कुछ जो है ना वो नॉलेज रिक्वायर्ड है। तो मैं जाके उससे डिस्कस करूँगा, वो मुझे अच्छे से समझा देगा या मटेरियल दे देगा कि भाई आप जाके इसको पढ़ो, ठीक है। अच्छा, टेलीफ़ोन ये भी सॉरी, ये भी हो सकता है कि आपकी टेलीफ़ोन कॉल्स किस तरह से आपका टाइम सेविंग है। मिसाल के तौर पे आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर या हमारे फार्मर्स हेल्पलाइन है, उसी के थ्रू हम कॉल करते हैं कि भाई मुझे जो है ना वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। भाई इन्फॉर्मेशन किससे हवाले के, भाई मुझे जो है मेरा एक मसला है, वो अपने अभी कॉटन लगाई हुई है, उसमें अभी जो है ना पिंक बॉलवर्म आ गया है, ठीक है? गुलाबी सुंडी जिस हम कहते हैं सिंधी में, गुलाबी सुंडी। तो क्या करें इसका मसला? तो वो अल्टीमेटली मैं बैठा हूँ उधर ही हूँ, अपने घर पे बैठा हूँ या फील्ड में बैठा हूँ, मेरी बात हो गई, उसने मुझे बता दिया ठका ठक ठका, भाई भाई आप ये फील्ड जो है ना वो स्प्रे कर लें और उसके बाद ये फलाना-फलाना जो स्टेप आप उठाएँ, आपके इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा, ठीक है? तो ये भी हमारा एक क्या है कि कॉन्टैक्ट मेथड है। दूसरा हमारा पर्सन कॉरेस्पॉन्डेंस ये है। तो होपफुली इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड को आप समझ गए होंगे। उसके बाद आपका आता है दूसरा ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड। ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड में आपकी 5 चीज़ें आती हैं। एक आपका आता है रिजल्ट डेमोंस्ट्रेशन, दूसरा आपका मेथड डेमोंस्ट्रेशन, तीसरा आपका फील्ड डे, फार्मर डे एंड फील्ड टूर। हम एक-एक को समझेंगे क्योंकि एक्सटेंशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे आप एग्रीकल्चर ऑफिसर बन जाएँ, लेकिन ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये आपके इर्द-गिर्द जो चीज़ें हैं ना वो गुज़रती रहेंगी। तो हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहले-पहले आते हैं कि रिजल्ट डेमोंस्ट्रेशन। रिजल्ट डेमोंस्ट्रेशन हम किसको कहते हैं? भाई रिजल्ट डेमोंस्ट्रेशन पहले-पहले जभी भी कोई भी हम इवेंट वैरायटी लगाते हैं या कोई न्यू टेक्नीक के थ्रू मिसाल के तौर पे कल्टीवेशन करते करते हैं, तो हम छोटे सा एक प्लॉट सेलेक्ट करते हैं, उस प्लॉट पे के ऊपर हम जो गंदम लगाएँ, शुगर केन लगाएँ, ठीक है? ऐसे नहीं है कि एक हम न्यू टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकल बेस है ना। आपकी हम आपका तजुर्बा है, ऐसे नहीं है कि उसकी फाइनल चीज़ें आ गई हैं। तो आप डेमोंस्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप वो क्या कर रहे हैं कि आपकी अल्टीमेटली या तो वाटर सेविंग के लिए हो सकती है कि आपकी फर्टिलाइज़र सेविंग के हवाले से हो सकता है कि आपके जो है ना वो ऑर्गेनिक मैटर के हवाले से हो, ताकि काफ़ी जो है ना हमारे फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमारा जो मेन रीज़न है, वो एग्रीकल्चर में वो एक ही है कि हमें यील्ड लेनी है। ठीक है ना? पेट को तो नहीं छोड़ना है ना, हमारी नीड्स को और जो हमारे वांट्स है उसको भी तो पूरा करना है ना। तो अल्टीमेटली हमें मैक्सिमम यील्ड लेनी है, वो किस तरह से वो हम सारी चीज़ें डेमोंस्ट कर रहे होते हैं फील्ड्स में। यहाँ पे देखें, रिजल्ट डेमोंस्ट्रेशन इज़ अ मेथड ऑफ मोटिवेटिंग द पीपल फॉर द अडॉप्टिंग ऑफ न्यू प्रैक्टिस बाय द शोइंग ये भाई क्या है कि आपकी न्यू अडॉप्टेशन है, ठीक है? न्यू अडॉप्टेशन वो आप बता रहे हैं लोगों को, दिखा रहे हैं कि ये भाई हमने जो वो मेथड अप्लाई किया इसी के थ्रू आप एक पिक्चर में भी देख रहे होंगे, मिसाल के तौर पे एक बंदा खड़ा है, ये हमारे फरो के ऊपर, वो लोगों को बता रहा है कि भाई इस टेक्निक के थ्रू हो सकता है कि ये बता रहा हो कि मैंने सीड जो है ना वो जो है ना सोकिंग डोज़ पे लगाया है। हो सकता है कि वो बता रहा है कि मैंने जो सीड्स है वो नर्सरी रेजिंग करके लगाए, मीन्स वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो अल्टीमेटली अपनी जो उसने अचीव किया है, मीन्स एक टारगेट सेट किया था उसको अचीव किया है, उसको अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो वो आपको दिखा रहा है, ठीक है ना? वो मीन्स आपके प्लॉट या सक्सेसफुल जो रिजल्ट्स होते हैं वो आपको दिखा रहा है। ये आपका रिजल्ट डेमोंस्ट्रेशन में आ जाता है। उसके बाद आपकी दूसरा मेथड है मेथड डेमोंस्ट्रेशन। भाई मेथड डेमोंस्ट्रेशन में मुराद ये है, आप समझ रहे होंगे कि रिजल्ट डेमोंस्ट्रेशन अभी ऊपर से आ गया कि मेथड डेमोंस्ट्रेशन। देखिए, वो आपकी एक फाइनल चीज़ थी, ठीक है? फाइनल चीज़ कह लें या आपकी जो आउटपुट आपको मिला है वो दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन मेथड डेमोंस्ट्रेशन में इस तरह से है कि मिसाल के तौर पे एक बंदे ने वो एक डेमोंस्ट्रेशन लगाई शुगर केन के हवाले से। मुख्तलिफ जो है ना वो उसका डिस्टेंस रखा 3 फुट 4 फुट पे, तो उसकी अल्टीमेटली प्रोडक्शन जो है ना वो ज़्यादा आ गई, ठीक है?
जब ज़्यादा आ गई तो जो साइड वाला फार्मर होगा या दूसरा कोई बंदा होगा तो वो देखेगा कि भई फलाने बंदे ने तो अच्छी जो है ना वो यील्ड ले ली। हम एवरेजली 800 मन ले रहे हैं लेकिन उसने तो 1500 ले ली। उसका फर्टिलाइज़र भी सेम था, पानी की जो हमने दिया वही दिया, ज़मीन की भी क्वालिटी सेम है। तो वो अल्टीमेटली क्या कहेगा कि उसके पास जाएगा या उसका पैटर्न जो उसने अडॉप्ट किया है वो अप्लाई करेगा अपनी फ़ील्ड में। तो उसी को कहते हैं कि आपका जो मेथड डेमोंस्ट्रेशन है, वो दूसरों को ट्रेन करने के लिए होता है। ठीक है? दूसरों को ट्रेन करने की इस वजह से कि आप उस चीज़ को एक तो प्रॉपर बताते भी हैं और वो जो आपका फार्मर है, वो उन चीज़ों को अपनी फ़ील्ड पे जो है ना प्रैक्टिकली लगाता है। ठीक है? इसको देखिए कि मेथड्स डेमोंस्ट्रेशन इज़ अ टीच स्किल्स एम्फेसिस द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, जो एक बंदे ने किया है वो आपका टीचिंग स्किल्स है, लेकिन हो सकता है कि उसने 1500 ले लिया है, हो सकता है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, आप उसकी मैनेजमेंट अच्छी हो, तो बनिस्बतन बजाय के उसने 1500 लिया है तो ये नहीं है कि फाइनल चीज़ है, क्योंकि आप जब अच्छा करेंगे और चीज़ों को डेवलपमेंट अच्छे तरीके से करेंगे, हो सकता है कि आपको 1800 मिल जाए, 2000 मिल जाए, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। ये आपका आ जाता है ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड में तीसरा और चौथा। तीसरा आपका आता है फील्ड डे। फील्ड डे से मुराद ये है, मिसाल के तौर पे हमारे रिसर्चर हैं या हमारे जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, वो भी तो लोग हैं। ऐसे नहीं है कि 100 के 100% जो लोग हैं वो फील्ड में होते हैं, नहीं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं क्योंकि ऑफ़िस में मिसाल के तौर पे किसी की असाइनमेंट है या उसी के हेड ऑफ़िस में ड्यूटी है, तो वो बंदा बैठा हुआ है, वो सारी चीज़ें थ्योरेटिकली किसी बंदे से सुन रहा है सारी चीज़ें, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं कर रहा है। या हो सकता है कि आपका एक फार्मर है, वो सारी चीज़ों का उसके पास इल्म तो आ गया, लेकिन वो प्रैक्टिकली जब क्योंकि हम ज़्यादातर उस चीज़ को मानते हैं, देखते हैं, हमें अंडरस्टैंड होती है जब चीज़ों को हम प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं। जब हम चीज़ों को प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं, तो हमें हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो अच्छे से जो है ना वो क्लियर हो जाती है। हमें चीज़ें अच्छे से वो याद रह जाती हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें प्रैक्टिकली आसानी के लिए होती हैं। तो आपकी ये आपके फील्ड डेज़ में वो हमें कोई भी दिन सेलेक्ट कर लेते हैं, चलो ठीक है। हम अमूमन यूनिवर्सिटी में भी होते हैं सोशल साइंस में तो ये होता था। तो कि भाई मिसाल के तौर पे आपका एक फील्ड डे जो ना रख लिया लतीफ़ फार्म पे चले गए, दूसरी किसी हॉर्टिकल्चर तो वहीं पे जाके भाई देखते हैं फार्मर के साथ भी हमारी जो इंटरेक्शन होती है उसके बाद हम वो टेक्निक्स वो हम जो लोग जो ना वो उसी फार्म या उसी पीस ऑफ लैंड पे वो कर रहे हैं, वो चीज़ें जाके देखते हैं कि वाक़ई रियली ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है, अगर फ़ायदा हो रहा है तो किस तरह से मैनेज करें। ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं कि वो आपके स्टूडेंट भी हो सकते हैं, उनका भी फील्ड डे हो सकता है, आपका रिसर्चर भी का भी फील्ड डे हो सकता है, ठीक है? और आपका जो एक्सटेंशन है एजेंट का भी हो सकता है, आपके जो फार्मर है उसी का भी हो सकता है, ठीक है? उसके बाद आपका फार्मर डे है। फार्मर डे से मुराद ये है कि अमूमन मिसाल के तौर पे फार्मर्स का काम क्या है? वो आपके ज़मीन में होता है, ठीक है? ज़मीन में होता है, ज़मीन में वो तक़रीबन जो खेती वग़ैरह वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस करना वो यही चीज़ें कर रहा है। तो कहाँ कहाँ पे सीखेगा? ये कभी-कभार हम इस तरह से करते हैं कि भाई एक ग्रुप बना लिया 50 लोगों का फार्मर्स का, ठीक है? फार्मर्स का 50 लोगों का हमने ग्रुप बना लिया। जब फार्मर्स के 50 लोगों का ग्रुप बना लिया तो हम उन रैंडमली उनमें से भी सिलेक्ट करते हैं कि फलाना बंदा इसकी एजुकेशन अच्छी है, इसका एक्सपीरियंस अच्छा है, इसका मिसाल के तौर स्किल्स अच्छे हैं, तो हम उनसे रैंडमली 10 बंदे जो है ना उठा लेते हैं। उनको क्या करवाते हैं कि मुख्तलिफ जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो रिसर्चर हैं, एक्सटेंशन है या हमारे एजुकेशनल है, वहीं का जो है ना हम इनको विज़िट्स करवाते हैं। विज़िट्स क्यों करवाते हैं? इसलिए क्योंकि उनको पता चले कि भाई बैक एंड पे रिसर्चर ऐसे नहीं बैठे हैं। वो भी अगर वैराइटीज़ है तो वैराइटीज़ किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं। मिसाल के तौर पे आपको फार्मर्स को तो यही अंदाज़ा होगा कि ना कि एक जो वैराइटी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगता होगा 6 महीने, 3 महीने। लेकिन जब आप एक बंदे को वहीं जाके आप उसको समझाएँ, समझाने से वो शायद उतना मोटिवेट ना हो या आपकी बात अच्छे से ना समझे लगर लेकिन जब आप 1 या 10 जो 2 आपके फार्मर हैं आपके साथ चलेंगे प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स में डिपार्टमेंट मिसाल के तौर पे चला गया। आप उनको बताएँ कि भाई देखिए ये एक वैराइटी है, एक किस तरह से हम इन चीज़ों को जो है ना वो मैनेज कर रहे हैं। वैराइटीज़ एक लगाने के लिए हमें कितना ट्रायल लगाने पड़ते हैं कि एक वैराइटी प्रोड्यूस करने के लिए कितने हमारे जो है ना वो चीज़ों को प्रोसेस करनी पड़ती हैं।
तो ये सारी चीज़ें हम बुनियादी तौर पे ये हमारे फार्मर डे में जो है ना वो करते हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से इनको विज़िट करवाते हैं ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो और उनमें थोड़ा-सा मोटिवेशंस जो है ना वो उत्साह पैदा हो। ठीक है? अच्छा, उसके बाद ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड में आपका आता है 5वां, वो क्या है कि आपके फील्ड टूर। ये देखिए, मैंने एक पैरा लिखी है कि फार्मर्स हैविंग अ कॉमन इंटरेस्ट विजिट अ प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स ऑफ फार्मर्स। ये मोस्टली जो आपका फील्ड टूर होता है, ये आपकी जो फार्मर्स कम्युनिटी है या इवन हमारे जो रिसर्च, ये हम क्या करते हैं कि भई हम एक जो है ना वो कोई भी बंदा सेलेक्ट कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पे एक बंदे ने हमसे मिसाल के तौर पे मैंने 35 मन कॉटन से प्रोडक्शन ली है, लेकिन अगर एवरेज निकालूँ कि मेरे 10 थे एकड़्स, तो उसमें से एवरेजली मेरी 28 एकड़ जो है ना वो पर एकड़ मंथ्स आई है। तो दूसरा कोई एक फार्मर है, मुझे पता चला कि भाई फलाने तलके में ये बंदा है, लेकिन उसकी जो प्रोडक्शन आई है 55 जो है मन से पर एकड़ आई है। तो मैं क्या करूँगा? मैं मैं भी करूँगा, कोशिश यही करूँगा कि भाई फार्मर्स का एक ग्रुप बनाएँ और अगर मेरा कहीं से लिंक निकल के आता है, तो मैं जाके कोशिश करूँगा कि ग्रुप के शक्ल में उसी बंदे से मिलूँ। अगर ये पॉसिबल नहीं है, तो किसी न किसी तरीके से अप्रोच करूँगा कि मैं जो वो बंदा टेक्नोलॉजी जो है ना अडॉप्ट कर रहा है, किस उसका पैटर्न तो ज़ाहिर-सी बात है हमें समझना होगा ना, कि अगर मैं 28 मन लगा जो है ना वो उठा रहा हूँ, अगला बंदा 55 मन से उठा रहा है, तो मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, हो सकता है मैं भी उससे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन वो कौन-सी चीज़ जो है ना वो अडॉप्ट कर रहा है, जो उसकी 55 मंथ्स जो है ना वो यील्ड आई है। तो ये ख़ास तौर पे हमारे जो प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स होते हैं, इनके पास, क्योंकि डेमोंस्ट्रेशन और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ या अच्छे से ये सारी चीज़ें, मैं आपको एक वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगा कि वो मैंने आपसे के साथ जो है ना एक ज़िक्र किया था कि हमारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का डिविज़नल डायरेक्टर रसूल बख्श जोनेजो साहब, ठीक है? तो उसने क्या किया है कि नारा फार्म पे वो यही फील्ड टूर से मुझे याद आया कि उसने क्या किया है कि शुगर केन कल्टीवेट की है 1 एकड़ पे, ठीक है? उसका जो मेथड है वो डिस्टेंस थोड़ा-सा वो उसने ज़्यादा बढ़ाया है। तो डिस्टेंस बढ़ाया, लेकिन उन्होंने आपको पता है कि टारगेट क्या रखा है? हो सकता है कि किसी दोस्त को पता भी हो। उन्होंने 5000 मन पर एकड़ जो है ना वो एक टारगेट सेट किया है। ये पिछले साल जो वो तकरीबन 8 एकड़ पे इन्होंने मुश्तमिल एक प्लॉट लगाया था और उनकी जब ये हार्वेस्ट हुई तो साढ़े 3465 या अल्टीमेटली साढ़े 3400 मंथ्स जो उन्होंने उठाए। लेकिन उनके कुछ फैक्टर्स थे, वो 2 वीडियो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आपके डेमोंस्ट्रेशन में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, क्योंकि फार्मर अगर देखिए मिसाल के तौर पे मैं सुन रहा हूँ कि भाई मैं तो एवरेजली 1500 उठा रहा हूँ, 1200, ज़्यादातर आपको पता है कि 500-600 से एवरेजली आपकी शुगरकेन की प्रोडक्शन नहीं है पाकिस्तान या सिंध की इवन, ठीक है? लेकिन एक बंदा जब सोचेगा कि भई 3450, तो मैं कोशिश करूँगा, पहली-पहली तो मेरी ये होगी कि यार किसी ना किसी तरीके से मेरी किसी बंदे से मुलाकात हो जाए। उसकी 34.5 आई है, भाई मेरी 2500 आ जाए, फिर भी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि वो अल्टीमेटली हम इसी वजह से कर रहे होंगे कि उनको प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें दिखाएँ। ठीक है ना? फील्ड टूर्स में ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? अगर किसी का क्वेश्चन है तो बताएँ, नहीं तो या तो 1 मिनट मास को कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद फिर दो आपका तीसरा जो टाइप आ गया कॉन्टैक्ट मेथड का, आपका आ गया मास। ठीक है, मास मीडिया में आप देखें कि आपकी प्रिंट, टेलीविज़न, रेडियो और इंटरनेट आ जाती हैं। प्रिंट मीडिया में आपकी क्या आती हैं? न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, ब्रोशर्स, बुकलेट्स, ठीक है? ये स उससे भी आपको क्या होता है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है? ये आपके सोर्सेज़ हैं। ये आपके कौन से सोर्सेज़ हैं? ये आपके चारों आपके सोर्सेज़ हैं। मास मीडिया में। आपकी प्रिंट मीडिया में 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक आपका न्यूज़पेपर आ जाता है, मिसाल के तौर पे न्यूज़पेपर में इस तरह से होता है ना कि किसी फर्टिलाइज़र के हवाले से कि भई ये मार्केट में अभी 2 नंबर बिक रहा है। ठीक है? यह जो हमारी पेस्टिसाइड है ये आपकी 2 नंबर बिक रही है। आप अवेयर हो जाओ। इस तरह से नहीं है कि आप इन चीज़ों को जो है ना वो अप्लाई करें। हो सकता है कि या इवन हम सीड जब परचेज़ कर रहे होते हैं, इवन ये ख़ास तौर पे ये हमारा मसला आता है, एक हमारा कॉटन में और दूसरा हमारा मसला आता है आपके इसमें राइस में आता है, ठीक है? 2 नंबर बीज, ब नंबर बीज। तो ये हमें पता चलता है कि भाई आपने न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स या ये जो आपकी सोर्सेज़ हैं, क्योंकि हमारे जो ओल्ड एज फार्मर्स हैं या तो वो ज़्यादातर अभी भी इन चीज़ों से इंटरलिंक हैं। वो उसको अच्छे तरीके से शौक से पढ़ते हैं।
शायद हम जो नौजवान नस्ल है, वो इन चीज़ों को अच्छे से ना समझें। लेकिन ये जो ओल्ड एज हैं और जो भी एक्सपीरियंस हैं, वो इन चीज़ों को अभी तक अपने जो है ना वो चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? मैगज़ीन आ जाती है आपकी, आपके ब्रोशर्स आ जाते हैं, आपके बुकलेट्स आ जाते हैं और जो आपके प्रिंटेड मटीरियल्स जो भी है, वो आपके क्राफ्ट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के हवाले से, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं इसमें, प्रिंट में आ जाती है। उसके बाद टेलीविज़न टेलीविज़न को आपको पता है कि प्रोग्राम्स हमारे हो जाते हैं एग्रीकल्चर के हवाले से। एग्रीकल्चर के हवाले से हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम आते हैं या होते रहते हैं कि भाई वे मुख्तलिफ एक्सपर्ट का पैनल बैठता है, आपकी जो डिस्कशन है वो जो है ना चीज़ें, ताकि आपको टेक्नोलॉजी के हवाले से पता चले। हो सकता है कि मैं भी उस टाइम जो है ना वो कोई हार्ट जो है ना वो इश्यू हो कि भाई अभी ये फलाना जो मसला है, फलाने क्राप में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसको किस तरह से मैनेज करें। तो ये कोशिश करते हैं कि एक्सटेंशन या जो हमारे इदारे हैं, वो टीवी प्रोग्राम्स में भी हमारे एक्सपर्ट को बिठाएँ, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, वो एक, क्योंकि टीवी चैनल्स ये ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, काफ़ी लोग देखते हैं, ठीक है? तो वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है या जो इवन मसला हो रहा है, वो हो सकता है कि आपकी इमरजेंसी वाली जो है ना सिचुएशन क्रिएट हो जाए। मिसाल के तौर पे जैसे लोकस्ट में था, कि लोकस्ट में क्या हुआ कि भाई मुख्तलिफ फार्मर्स के साथ मसला था कि लोकस्ट अचानक से आ गई 2 साल पहले। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने धड़ाधड़ जो है ना एक एडवर्टाइज़ चला लिए टीवी चैनल्स पे। कि भाई आपकी फलानी जो है ना हेल्पलाइन है, फलाना नंबर हेल्पलाइन है, आप उस पे कॉल करें। आपका जो मसला होगा इंशाल्लाह वो हल हो जाएगा, ठीक है? तो कहने का मकसद है ये आपका प्लेटफ़ॉर्म है मास मीडिया में। आपका दूसरा तीसरा आ जाता है आपका रेडियो। ये भी आपका रेडियो, क्योंकि काफ़ी जो है ना वो लोग हैं जो अभी तक इन चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं। काफ़ी हमारे एक्सपर्ट हैं, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि हमारी 3 स्टेशन से एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिंध की है। वो आपका हैदराबाद है, आपके खीरपुर है, आपका लाड़काना है, ठीक है? मुख्तलिफ प्रोग्राम से इनसे डेली बेस पे जो है ना वो होते रहते हैं। मुख्तलिफ एक बंदा एक्सपर्ट जाता है और आपके एक जो आपका होस्ट होता है, हो सकता है कि आपका पैनल हो, तो उनसे 20 मिनट आधे घंटे के लिए डिस्कशन होती रहती है और काफ़ी फार्मर्स ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा शौक से सुनते हैं। उनको खत लेटर्स लिखते हैं कि भाई फलाना मसला है, वो मैंने आपसे सवाल पूछा था, फलाने एक्सपर्ट ने बताया था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सारी चीज़ें। मुझे भी खुद भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन मैं जब ने रेडियो पे मैं गया, इनकी होस्टिंग की, लेकिन बहुत मज़ा आया। ठीक है? उसके बाद आप जाते हैं आपकी ये हमारी जो नस्लें हैं वो ये इसी चीज़ में, अब इंटरनेट का ज़माना है भाई। आईसीटी बेस्ड चीज़ें जो है ना वो हो रही हैं। तो आपके क्या है कि मिसाल के तौर पे फ़ोरम्स हैं, वेबसाइट्स हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, ठीक है? आपकी वेबसाइट अभी आपने मिसाल के तौर पे कोई मटेरियल लेना है वीट का, कि भाई कहाँ से लूँ? तो आपने धड़ाधड़ आप पढ़े लिखे हैं, आपको पता है। मैंने क्या किया कि टाइप किया www डॉट एग्री आईसीटी एग्रीकल्चर जो एक्सटेंशन है वो मैंने टाइप कर लिया, तो वहीं से मुझे वीट का ब्रोशर चाहिए था, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी चाहिए होती, उसकी वेबसाइट पे पढ़ा है, मैंने डाउनलोड कर लिया। अगर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का मेरा इंटरव्यू है, भाई एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का मेरा इंटरव्यू है, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। बजाय कि मैं एक ऑफ़िसर से जाके मिन्नतें करूँ, उससे मीटिंग करूँ, हो सकता है कि मुझे वो अच्छे से रिस्पॉन्स दे ना दे। मैंने क्या किया, धड़ाधड़ एग्रीकल्चर जो है ना सिंध की वेबसाइट मैंने ढूँढ ली, जो है ना वो सर्च कर ली। सर्च करने के बाद मैंने क्या किया कि वहीं से जो है ना मुझे ऑर्गेनोग्राम मिल गया। ऑर्गेनोग्राम मिल गया मीन्स मुझे पूरी की पूरी जो अंडरस्टैंडिंग है, पता चल गई भाई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किस तरह से जो है ना वो काम कर रहा है, ठीक है? तो आपकी ये सारी चीज़ें, उसके बाद आपकी वेबसाइट, उसके बाद सोशल नेटवर्क्स है। सोशल नेटवर्क से का तो आपको अच्छे से, मुझसे भी अच्छे से पता होगा कि देखें, मिसाल के तौर पे फार्मर्स हैं, हम क्या करते हैं कि सोशल मीडिया, मिसाल के तौर पे अभी फार्मर्स हैं, काफ़ी लोग इस तरह से हैं कि उनके पास टच मोबाइल है, ठीक है? एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं।